नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे पूरा भूगोल कवर एक वीडियो से, जिसमें हम लोग विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है यह मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि भूगोल के पिता कौन कहलाते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके। अगला है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी महाविस्फोट सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। तो वो दिया था ऑप्शन बी, जॉर्ज लेमेंतेरे ने दिया था। अगला है, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन, जिसका सिंबल होता है H। अगला है, घनत्व के अनुसार सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है। ऑप्शन डी, पृथ्वी ग्रह आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। अगला है, निम्न में से किन ग्रहों की दिशा अन्य ग्रहों के विपरीत है। तो ऑप्शन बी, शुक्र और अरुण। अगला, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन डी। बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि शांति सागर चंद्रमा पर है, हरा ग्रह किसको बोलते हैं, वरुण को, नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। अगला, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी। बाकी के तीन सही, जैसे कि सर्वाधिक उपग्रह हैं बृहस्पति ग्रह के, सौर दिवस की अवधि होती 24 घंटे, और बुध के उपग्रह जो हैं वो 0 हैं, 0। अगला है, पृथ्वी के घूर्णन या रोटेशन की जो दिशा है वो कैसी है, पश्चिम से पूरब। अगला है, सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए, उपसौर के नाम से जाना जाता है। अगला है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो ऑप्शन डी, 22 दिसंबर को होता है। अगला है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा की आकृति या शेप कह सकते हैं किस प्रकार की है। तो ऑप्शन है, दीर्घ वृत्ताकार। अगला है, दो देशांतर रेखाओं के बीच कितना समय अंतराल होता है। तो ऑप्शन है, 4 मिनट का समय अंतराल होता है। अगला है, ग्रीनविच वेधशाला किस देश में अवस्थित है। तो ऑप्शन सी, इंग्लैंड में अवस्थित है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए, बाकी के तीन सुमेलित हैं, जैसे कि मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है लगभग, तो कब हुई थी। ऑप्शन बी, 4.6 से 5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। अगला है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह की कितने प्रतिशत है। तो ऑप्शन सी, 59। अगला है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है, चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अगला है, चंद्र ग्रहण होता है कब होता है, पूर्णिमा को होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है। तो ऑप्शन बी, अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। अगला है, वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा गर्म होता है। तो ऑप्शन बी, पृथ्वी से विकिरण के द्वारा गर्म होता है। अगला है, अधिकांश मौसमी घटनाएं निम्नलिखित में से किस मंडल में घटित होती हैं। तो ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। बहुत ही सिंपल सा है, काला होगा। अगला है, मानचित्र पर एक समान औसत तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं। ऑप्शन ए, आइसोथर्म कहते हैं। अगला है, समान वायु दाब वाले स्थानों को नक्शे पर जोड़ती हुई
रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो आइसोबार कहलाती हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित पवनों को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है। अगला, उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवनों की जो दिशा होती है वो कैसी है? ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम। अगला है, समुद्री हवा चलती है। तो ऑप्शन सी, दिन में सागर से स्थल की ओर। अगला है, डोलड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं? ऑप्शन बी, विषुवत रेखीय क्षेत्र को कहते हैं डोलड्रम। अगला है, निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? तो खमसिन। बाकी के तीन है, बोरा, मिस्ट्रल और ब्लिजार्ड। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला देखते हैं, गरजती चालीसा 40 डिग्री से दक्षिणी 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये आपका सही हो जाएगा। फिर है प्रचंड 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, ये भी सही है। शांत पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा जो कि पूछा गया है। चीकता 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास। अगला, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, ब्रिक फिल्टर चिली, ये नहीं है सुमेलित। बाकी के 3 सुमेलित हैं, जैसे कि हरमट्टन सहारा रेगिस्तान में, चिनूक कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका। फोहन फॉन या स्विट्जरलैंड कह सकते हैं इसको। अगला है, पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? तो एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी, बाकी के 3 हैं, जैसे कि टाइफून चीन, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्ट्रल स्पेन। अगला है, वायुमंडलीय दाब में तीव्र गिरावट होने से किसके आगमन का संकेत मिलता है? तो ऑप्शन डी, तूफान के आगमन का संकेत मिलता है। अगला, उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं वो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए, प्रतिचक्रवात। अगला, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 4-1-5-2-3, 4-1-5-2-3। पहला है सापेक्ष आर्द्रता, तो ये हो जाएगा साइक्रोमीटर से मापते हैं। वायु वेग एनीमोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब, तो इसका हो जाएगा 5वें से एनेरॉइड या बैरोमीटर से मापते हैं। फिर मध्य समुद्र तल से ऊंचाई, ऑप्शन 2 नंबर अल्टीमीटर से। और वर्षा को मापते हैं रेन गेज से। अगला है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है? तो ऑप्शन सी, संवहनीय वर्षा। अगला, नगरीय क्षेत्रों में वायु का सर्वाधिक प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड से, CO से होता है। अगला है, ओजोन गैस विद्यमान या पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन बी, समताप मंडल में पाई जाती है। अगला है, पर्वतों का निर्माण किससे होता है? तो उपरोक्त सभी के द्वारा, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, बलन द्वारा और भ्रंशन द्वारा होता है। तीनों आपके सही हो जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से भ्रंशोत्स पर्वत का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी, ब्लैक फॉरेस्ट। अगला है, भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन सी, सिस्मोग्राफ। अगला, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? ऑप्शन बी, जापान में। अगला है, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? तो इक्वाडोर में स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी, फ्योर्ड। बाकी के 3 है, गेसर, क्रेटर और काल्डेरा।
अगला वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको गलत वाला बताना है, तो ऑप्शन डी। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि एटना इटली में, पोपा म्यांमार, फ्यूजियामा जापान, ये सभी ज्वालामुखी हो जाएंगे। अगला है माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन बी सिसिली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ऑप्शन ए ओजस डेल सलाडो। अगला एक संकरी, गहरी तथा तीव्र ढाल वाले किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी कैनियन के नाम से जाना जाता है। अगला है सर्वाधिक गोखुर झीलें किस नदी की निचली घाटी में पाई जाती हैं? ऑप्शन बी मिसिसिपी नदी। नेक्स्ट है गारा, जिसको बोलते हैं छत्रक, एवं यार्डंग अक्सर विकसित होते हैं? तो ऑप्शन बी मरुस्थल में विकसित होते हैं। अगला है अर्धचंद्राकार बालुका स्तूपों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी बरखान। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप वायु अपर्दन के द्वारा बनता है? तो ऑप्शन बी यारडंग। अगला है ब्लैक स्ट्रीम कहते हैं, ब्लैक स्ट्रीम किसको कहते हैं? ऑप्शन ए कम चटका धारा को ब्लैक स्ट्रीम कहते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी जलधारा उष्ण धारा या वार्म करंट कहलाती है? तो ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम। अगला निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है? तो ऑप्शन डी ब्राज़ील धारा। अगला एल निनो धारा प्रकट होती है? तो ऑप्शन बी पेरू तट पर प्रकट होती है। अगला है समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? तो ऑप्शन डी ए और बी। ए है सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण और बी है पृथ्वी और चंद्रमा के अभिकेंद्रीय बल का प्रभाव। अगला है सूर्य की ज्वारीय शक्ति चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति की तुलना में कितने भाग कम होती है? तो ऑप्शन है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहत ज्वार भाटा अमावस्या व पूर्णिमा के दिन आते हैं क्योंकि इन दिनों में क्या होता है? ऑप्शन बी सूर्य व चंद्रमा व पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। अगला देख लेते हैं एक ज्वार भाटे के बाद दूसरी बार ज्वार भाटा प्रायः कितने समय बाद आता है? तो ऑप्शन बी 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। अगला है प्रवाल जिस तत्व प्रधान से बनते हैं वह क्या है? ऑप्शन सी चूना प्रधान। अगला है एस्किमो लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? तो ऑप्शन डी आखेट एवं मछली पकड़ना। अगला है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश कौन सा है? तो ऑप्शन डी ये सभी इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। अगला है बुशमैन लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में निवास करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन ए बोत्सवाना। अगला है ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख फसल है? ऑप्शन सी गेहूँ। अगले क्वेश्चन का देख लेते हैं गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है? तो ऑप्शन बी चीन में प्रचलित है। अगला है रूस का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है? तो ऑप्शन डी यूराल क्षेत्र। अगला है निम्न में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? तो ऑप्शन सी ओसाका को कहते हैं। निम्न को स्वेज नहर जोड़ती है? तो ऑप्शन बी लाल सागर भूमध्य सागर को। अगला है स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है? तो ऑप्शन डी पोर्ट सईद तथा सुएज। अगला है विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नदी है? तो ऑप्शन ए राइन। विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है? तो रॉटरडम।
अगला, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन सी मालदीव। अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय लंबी और मोटी घास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी सवाना। अगला है, जंजीबार और पेम्बा द्वीपों में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन बी लौंग का उत्पादन होता है। अगला है, हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी किम्बरले। अब हम लोग भारत के भूगोल के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत के भूगोल का पहला क्वेश्चन आपका है, भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार किन अक्षांशों के बीच है? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला है, भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा की लंबाई गुजरात के बाद सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? तो ऑप्शन डी अफगानिस्तान। अगला है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो ऑप्शन बी वर्ष 1914 में किया गया था। अगला है, भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो ऑप्शन डी बांग्लादेश। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए लघु अंडमान कार निकोबार बराबर 10 डिग्री चैनल। अगला है, भारत में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मणिपुर की नहीं लगती, बाकी के 3 की लगती, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन सी लक्षद्वीप। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में है? ऑप्शन ए 3 राज्यों में। अगला है, देश के लगभग कितने भाग पर पर्वतों का विस्तार है? तो 10.6% भाग पर पर्वतों का विस्तार है। अगला है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू किस पर्वत श्रेणी में है? ऑप्शन बी कराकोरम श्रेणी। अगला है, किन श्रेणियों के बीच सिंधु नदी की घाटी विस्तृत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन है जास्कर एवं लद्दाख। अगला है, सेबराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ऑप्शन बी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो कौन सी है? तो ऑप्शन डी पारसनाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, महाबलेश्वर पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला, चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? ऑप्शन ए शिवालिक पहाड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग किस क्षेत्र में विद्यमान है? तो ऑप्शन सी नेपाल हिमालय। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में कौन सा है? ऑप्शन ए थालघाट, भोरघाट और पालघाट। अगला है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है? तो ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में अवस्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती? तो ऑप्शन बी ताप्ती एवं नर्मदा नदियां। अगला है, कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर जाती है? ऑप्शन बी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। अगला है, अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है? तो ऑप्शन है सिंधु और गंगा नदी के बीच। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? ऑप्शन है पूर्ववर्ती नदी का। अगला है, वह नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है क्या कहलाती है? तो काली नदी।
करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ऑप्शन डी झेलम घाटी में पाई जाती हैं। ओके, अगला देख लेते हैं। जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, शरावती नदी पर। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है सर्वाधिक वर्षा। अगला है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर में होती है। अगला है, कोपेन महोदय ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? तो ऑप्शन बी 8। अगला, एल निनो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी भारतीय मानसून से संबंधित है। अगला है, गर्मी के महीनों में चेरी ब्लॉसम नामक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन बी कर्नाटक में होती है। किस मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? तो ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। अगला है, भारत का मूल वानस्पतिक आवरण है? तो ऑप्शन सी कठोर लकड़ी वाले वनों का। भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन है हिमालय में। देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। मैटूर नहर किस राज्य में है? ऑप्शन बी तमिलनाडु राज्य में। भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ऑप्शन है महाकाली शारदा नदी। अगला, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन बी वर्ष 1956 में। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन है वर्ष 1960 में। अगला है, बगलिहार जल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है चिनाब नदी पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक में परियोजना है, दूसरे में राज्य अथवा नदी है। तो आपको गलत वाला बताना है, तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा, बाकी के 3 आपके सही हो जाएंगे। जैसे कि पहला है, माता टीला बांध उत्तर प्रदेश बेतवा नदी, नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी, सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर चिनाब नदी, और डी आपका गलत हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक बाढ़ आती है? तो ऑप्शन सी असम। अगला है, भारत की 2 सर्व प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं? तो ऑप्शन है बाढ़ एवं सूखा। अगला है, सीसा एवं जस्ता उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? तो ऑप्शन डी राजस्थान। अगला है, भारत के ऊर्जा स्रोत में सर्वाधिक योगदान किस स्रोत का है? तापीय। अगला, रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। कोयले की सर्वाधिक खपत किस में होती है? तो ऑप्शन है विद्युत उत्पादन में होती है। सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? तो जूट उद्योग को कहा जाता है। भारत में सड़क परिवहन का कितना योगदान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन है 80%। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NH7। वर्तमान में रेल जोनों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी 17। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है वर्ष 1905 में की गई थी। देश का पहला निगमित बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन है एन्नौर। अगला, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति।
और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनजातियों की शैक्षिक संस्था किस नाम से जानी जाती है? युवा ग्रह। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।